अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सारे खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम मासूम शाह साहब और उनकी बेगम साहिबा का कोर डेवलप करना चाहते हैं। और कोर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं: आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस यानी वाई डू यू एग्जिस्ट, अल्टीमेट विजन आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और पर्पस ऑफ द विजन के ये विजन क्यों है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साउंड आइडियोलॉजी को देख लिया। हमने देखा कि दुनिया में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी साउंड और करेक्ट है जिसके पीछे एविडेंस, दलील, बुरहान है, और वो इस्लाम है। और हमारा जो एविडेंस है वो कुरान है, जिसके अंदर प्रूफ्स हैं, दलाइल हैं, मौजज़ात हैं। ये डिस्कशन हो चुका है। फिर हमने ये डिसाइड किया, वली ख़ान साहब, कि अगर कुरान जो है वो अल्लाह की हतमी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो भी कुरान के अंदर लिखा हुआ होगा वो फाइनल वर्ड है, और पूरे कुरान को मानना फ़र्ज़ है। किसी चीज़ को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जो अल्लाह ने कुरान में लिखा है उसको हमें मेनो ऑन एक्सेप्ट करना है। थर्ड, हमने ये हम देखा कि हम जो परेशान हो रहे होते हैं कि जी हमें अल्लाह ने क्यों बनाया है, हमारा पर्पस क्या है। और वेस्ट के अंदर ये एक अजीब कहानी चली हुई है ऑफ कोर्स कि जी फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर मीनिंग इन लाइफ। भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है फाइंड करने की, हमें तो जिसने बनाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उन्होंने खुद ही बता दिया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों इंसानों को नहीं पैदा किया बजुज़ इसके कि वो मेरी इबादत करें। फिर हमने इबादत का डेफिनेशन बताई आपको कि वो है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की ग़ुलामी। और ये जो और लोगों के जहनों में पोनी चलते रहते हैं, पोनी वाला वीडियो आप लोगों ने देख चुके हैं। तो मसूद सरकार, तुमने यार पोनी वाला वीडियो देख लिया था। पोनी का मतलब होता है मिसकंसेप्शन। जैसे एक साहब ने कहा जी अल्लाह ने तो मुझे पैदा किया है लोगों की खिदमत के लिए। सॉरी, अल्लाह ने हमको लोगों की खिदमत के लिए पैदा नहीं किया। हाँ, लोगों की खिदमत हम ज़रूर करेंगे, बहुत बड़ा काम है, सवाब का काम है, लेकिन पैदा इसलिए नहीं किया गया। पैदा किया है अल्लाह की अब्दियत और बंदगी के लिए, ग़ुलामी के लिए। एक बच्ची ने कहा कि आई हैव बीन क्रिएटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। नहीं सॉरी भाई बेटी, आप एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए तो आपको पैदा किया नहीं गया। हाँ, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, विद इन द शरिया गाइडलाइंस आप एस्ट्रोनॉट बन जाएं, लेकिन इसलिए पैदा नहीं किया गया। एक शेर है, तो किसी ने मुझे बड़ा आर्ग्यू किया कि जो इसके ऑथर हैं उनका मतलब यही नहीं था, उनका मतलब कुछ और था। ठीक है, हो सकता है उनका मतलब कुछ और होगा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि लोग उससे क्या मतलब लेते हैं, और बहुत गलत मतलब लेते हैं। और वो शेर ये है, और ये शेर बहुत लोगों के जहनों में, बहुत बड़े बड़े अना सुल्तान साहब पोनी डाल देता है ये शेर। तो शेर को मुलाहजा फरमाइए। वो शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। करूबियाँ का मतलब होता है फरिश्ते। शेर का मतलब यूँ समझ आ रहा है कि इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया है, समझे ना, वरना इताअत करने के लिए, अल्लाह की इताअत करने के लिए फरिश्ते कम नहीं थे।
इससे लोग क्या कहते हैं, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हैं जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रार हैदर साहब, जब आप जाएंगे और आप बताएंगे अपनी अम्मी जान को, अपनी बेगम साहिबा को कि जी मैं तो ये सुन के आया हूँ, तो ऐसा ना हो कि लोग आपको कंफ्यूज कर दें ये शेर पढ़कर कि जी इताअत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, इंसान को तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया, इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपना अक़ीदा, हम अपना बिलीफ सिस्टम हम कुरान से और सुन्नत से लेंगे। हम शायरी से, हम शायरों से, हम वेस्टर्न किताबों से, हम XYZ आदमी से नहीं लेंगे। ये कोई मजाक तो है नहीं ना कि हम अपने अकायद को कहीं और से ले लें। मैंने, चूँकि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि मैं आलिम नहीं हूँ, मेरी नॉलेज कम है, लेकिन हमने इधर से उधर से बातें सुनकर ज़िंदगी गुजारी है गलत ख्यालात के साथ, तो हम तो चोट खा चुके हैं। अल्लाह के लिए आप चोट ना खाएं। हमें अपना अक़ीदा बिल्कुल सोर्स से लेना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, कुरान और हदीस के रेफरेंस से होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये कंफ्यूजन ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ, हम खिदमत भी करना चाहते हैं, हम फैमिली को भी लेके चलना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, हम सब करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो शरीयत के दायरे में होगा, लेकिन उसकी वजह से हम पैदा नहीं हुए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था, व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं क्वेश्चंस के। मैंने आपसे कहा था कि कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अगर मैं आंसर कर सकूँगा तो आंसर कर दूँगा, वरना मैं जो है हमारे जो असाज़ा कराम हैं, उलमा कराम हैं जिनके पास सही नॉलेज है, उनसे आप पूछ के बता दूँगा आपको। अब उसके अंदर ये बात चल रही थी, क्वेश्चन आ रहा है कि जी अब्दियत में तो मोहब्बत ज़रूरी है। अच्छा देखें, ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझें। हमारे उलमा कराम ने, हमारे फ़ुक़हा ने एक प्रायोरिटाइजेशन का कोड बनाया है ताकि हमें फ़ैसला करना आसान हो जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसवाक करना भी सुन्नत है, 4 शादियां करना भी सुन्नत है, या मल्टीपल शादियां करना भी सुन्नत है, दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, और जो है सीधे हाथ से खाना खाना भी सुन्नत है, और जिहाद करना भी सुन्नत है। अब ये तो सारी सुन्नतें हैं ना, लेकिन इन सुन्नतों की प्रायोरिटाइजेशन लेवल क्या है? तो उलमा कराम ने फरमाया कि देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़र्ज़ होती हैं, उनका करना फ़र्ज़ होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका करना वाजिब होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका करना जो है वो मुस्तहब होता है, यानी फ़र्ज़ वाजिब ऐसी चीज़ें कि नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, फ़र्ज़ को रिजेक्ट कर देंगे तो काफिर हो जाएंगे। रिजेक्ट का मतलब ये कि एक होता है कि मैं नहीं कर रहा, एक है कि मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये करने वाला काम है, ये करने वाला काम ही नहीं है, ये है ही नहीं इस्लाम में। अगर फ़र्ज़ को रिजेक्ट करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, वाजिब को रिजेक्ट करेंगे तो काफिर तो नहीं होंगे लेकिन शदीद गुनाहगार हो जाएंगे। मुस्तहब को करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। फिर आपका आ जाता है मुबाह। मुबाह का मतलब होता है परमिसिबल है, यानी करने की परमिशन है, सवाब नहीं है। नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है, करेंगे तो सवाब नहीं है, कर लें तो कोई मसला नहीं है, कर लें, समझे ना। फिर 5th लेवल के ऊपर आता है मकरूह। मकरूह का मतलब क्या है? अच्छा, मकरूह के 2 टाइप्स हैं, लेकिन इस पॉइंट पे मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता।
मकरूह वो चीज़ है कि जी नापसंदीदा है या थोड़ा सा गुनाह है। अच्छा, फिर क्या आ जाता है? हराम है, गुनाह है, बिल्कुल मना है, नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिहाद करना भी सुन्नत है, हुजूर ने जिहाद किया। अब उलमा कराम फरमाएंगे कि जिहाद जो है फ़र्ज़ ऐन भी हो सकता है, फ़र्ज़ किफ़ाया भी हो सकता है। अगर फ़र्ज़ ऐन है तो नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ किफ़ाया है और कुछ लोग कर रहे हैं, आप पे फ़र्ज़ ऐन नहीं है, तो आप नहीं जाएंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। इसी तरह से मिसवाक करना सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। आपकी बेटी आपसे मिलने आती है, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी 4 बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां होंगी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, और बहुत ही कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह एहतराम से मिलते थे, बहुत ही अदब के साथ उनसे मिलते थे, पेशानी भी चूमते थे। अब ये सारा सुन्नत है। लेकिन अगर आपकी बेटी आती है और किसी वजह से आप खड़े नहीं होते, उनकी इतनी ताज़ीम नहीं करते, बैठे बैठे उसको प्यार कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। दाढ़ी भी सुन्नत है। देखिए दाढ़ी कौन सी सुन्नत है? दाढ़ी जो है ना ये वाजिब है, यानी दाढ़ी ना रखना गुनाह है। इसलिए हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद उम्र दे, डॉक्टर कसीम, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, काफ़ी सीनियर स्कॉलर है। वो कहते हैं यार आप ना ये मत बोला करें लोगों को दाढ़ी सुन्नत है, इसलिए जब ये बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये ऑप्शनल कोई चीज़ है। आप लोगों से कहा करें कि दाढ़ी वाजिब है। जब ये कहेंगे तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये कहने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अब्दियत के अंदर इताअत फ़र्ज़ और वाजिब है। अल्लाह की इताअत करना फ़र्ज़ और वाजिब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। लेकिन क्योंकि हो सकता है एक आदमी को अल्लाह से अभी मोहब्बत ना हुई हो, नया मुसलमान हो, अल्लाह से मोहब्बत नहीं हुई हो, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो अब्दियत में नहीं आ सकता। ये तो बहुत बड़ा मुस्तहब है, बहुत बड़ा काम है यार, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लेवल ऑफ मोहब्बत ऐसी होती है कि अगर वो नहीं होगी तो आप यानी आप इताअत पर नहीं आ पाएंगे, आप वो वाजिब भी नहीं कर पाएंगे। अगर उतनी मोहब्बत जिसकी जो क्रिटिकल है इताअत के लिए, तो उतनी मोहब्बत करना भी अब वाजिब हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी इंसान की ये है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी इताअत करना आसान होता है। अब हमारे पास कोचिंग में आते रहते हैं बच्चे ना, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने उनके पेरेंट्स से कहा कि देखें आप इस बच्चे को ना डांटना, डपटना, मारना, पीटना बंद कर दें। नहीं ये तो और बिगड़ जाएगा। मैं कहा नहीं बिगड़ेगा ना, मैं कह रहा हूँ, मैं आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं होगा, बिगड़ेगा यार, नहीं बिगड़ता। जितना बिगड़ा है उससे और नहीं बिगड़ेगा भाई। आप क्या करें कि आप सिर्फ इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, इसकी इज़्ज़त करें, और जो इसको डांटना डपटने वाला काम है ना मुझको दे दें। आई विल डू इट। कोई प्रॉब्लम हो ना मुझे आप वो करें, व्हाट्सएप करें, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। होता क्या है, बच्चे को पता चल जाता है कि ये हुआ है, घर में जो है वो तूफ़ान और एक कहते हैं ना कि आंधी और एक चमक के साथ, गरज के साथ बिजलियाँ
बंद हो जाती हैं, तो उसको इतना सुकून मिलता है ना बच्चे को। वही बच्चा था, उसके वाले साहब उसको ना ये तार होती है, तार उससे मारते थे। वो लिटरली मेरे हमारे ऑफिस में यहाँ आया, हमारा काउच है जहाँ बिठाते हैं लोगों को, तो मैं कहने लगा कि सुलेमान साहब सर, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, मैं आपकी ज़िंदगी भर आपकी दुआ करूँगा सर। मेरी ज़िंदगी आसान हो गई सर, मेरी पिटाई बंद हो गई सर। तो मैं कहा चलो अल्लाह का फजल हो, पिटाई तो तुम्हारी बंद होगी। अब यार कुछ थोड़ा सा तुम जो है ना शरारतें बंद करो, कुछ करते हैं। नहीं मैं कुछ कर लूँगा सर, मैं कुछ कर लूँगा। अब तो फिर जाहिर बात है, फिर सुनते भी यार तुम इतना कर लो, फलाना कर लो, तो ठीक है मैं कर लूँगा सर। मैं कुछ, एक तो वहाँ से मुसीबत टलती है, तो खुद बेचारा एक तो हमसे ताल्लुक़ हो जाता है। अच्छा, तो मैंने एक से कहा, मैं कहा कुछ करो यार तुम। तो बेचारा बड़ा बैठ के सोचता रहा, कहते हैं सर मैं कुछ कर, मैं कुछ कर लो, थोड़ा सा तो कर लो, जो कर सकते तुम कर लो, चलो घर में तो पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई तुम्हारी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा सर, लेकिन तुम कुछ तो सोचो ना। तो उसने बैठ के बाकायदा लिखवाया उसने मुझको। उसने कहा सर देखें, मैं इंशाल्लाह दिन में 5 से ज़्यादा दफ़ा चोरी नहीं करूँगा, 10 से ज़्यादा दफ़ा झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जो है वो 5 ज़्यादा दफ़ा सिगरेट नहीं पीऊँगा, टीनेजर था, और मैं जो है चर्च बिल्कुल नहीं पीऊँगा, और मैं, उसने कोई नंबर बताया था, 4 से ज़्यादा दफ़ा सर, 14-15 साल का था लड़का, 4 से ज़्यादा दफ़ा सर मैं लड़कियों को नहीं देखूँगा। तो मैंने उसको कहा कि माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। उसको मैंने सीने से लगाया, उसको सही मैंने अप्रीशिएट किया, यार कमाल हो गया तुम्हारा यार, ज़बरदस्त, ठीक है, लेकिन तुम ये मैनेज कैसे करोगे तुम? उसने कहा मैंने सोच लिया सर, मैं पेन रखूँगा, पेन, और मैं ना यहाँ मार्क करता जाऊँगा। सपोज़ कहें कि 4 लड़कियों को देख लूँगा ना सर, मैं मार्क कर लूँगा, उसके बाद 5वीं लड़की नहीं देखूँगा। मैं कहा ठीक है। एंड यू विल नॉट बिलीव, सुभान अल्लाह, इतना पक्का था माशाल्लाह वो, कि उसने वो करना शुरू कर दिया। वो पूरा रिकॉर्ड रखता था। तो मैं कहा तो फिर कैसे करते हो? कहने लगा सर जब मेरा पूरा हो जाता है बजट, तो मैं दिल में पत्थर रख लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ठीक है अब मैं अगर मुझे एक दफ़ा चोरी और करनी होती है तो मैं कहता हूँ फिर इंशाल्लाह मैं कल कर लूँगा, तो बजट कर लेता हूँ। फिर मैं कहने लगा कि एक दिन कि सर मेरे पास 6 दफ़ा चोरी कर ली। मैं कहा फिर क्या होगा? कैसा मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं सर कल ना मैं 4 दफ़ा करूँ। तो क्या हुआ कि होते 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 यहाँ से ये सेट होना शुरू हो गया माशाल्लाह। वहाँ से क्या हुआ कि जैसे जैसे रिलेशनशिप इम्प्रूव होना शुरू हो गया, जब बच्चों के रिलेशनशिप इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं, उनके करीब आना शुरू कर देते हैं। देखें ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। यार एक दिन की ड्यूरेशन 24 आवर्स, यार आप लोग इतना तो ना छेड़ें मुझको। तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर होती चली जाती है, तो बच्चे उनकी इताअत करना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप समझें कि जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करना वैसे ही आसान हो जाएगा। अब अल्लाह की मोहब्बत कैसे बढ़नी चाहिए, क्या है भाई, ये तो एक बहुत अलग टॉपिक है। इसमें बहुत से लोग एक्सपर्ट्स भी हैं। अब मैं बहुत से नाम लेना नहीं चाहता। एक साहब हैं, अगर आपको, उनसे मैं परमिशन ले चुका हूँ, अगर आपको ये सीखना है कि कैसे मोहब्बत बढ़ती है, तो उनका नाम है मासिल। और मासिल का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। माशाल्लाह वो मेरे तीनों बेटे मासिल साहब के पास जाते हैं अपनी इस्लाह के लिए, और माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ा फ़ायदा हुआ है। मतलब टेस्टेड हैं ये साहब माशाल्लाह।
ही इज़ वेरी यंग बट ही इज़ अ मास्टर ऑफ हिज ट्रेड। तो मार्शल साहब का नंबर है किसी के पास? अब मैं देता हूँ आपको, तो आप उन्हें कॉल कर लें। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कैसे डेवलप होती है, ही कैन डू दैट। इनका नंबर लिख लें 0336 3335 563। समीर तुम लिख रहे हो? हैं समीर? ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ 0336 3335 553। ठीक है? हाँ, इंडिया से कांटेक्ट कर लो यार, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं होता यार, इतना डरने की कोई ज़रूरत तो नहीं है यार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के लिए तुम मैसेज कर रहे हो ना, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? उसके अलावा कोई काम नहीं करो बस। अच्छा जनाब, तो ये बात हो गई, कुछ सवालात आए हुए थे तो ये बात हो गई, ज़रा समझ लें इसको कि इताअत वाजिब है, मोहब्बत होनी चाहिए। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको ज़रा समझें। ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट समझा सकूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुज़म्मिल। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, इससे शायद आपके ना अच्छा खासा इनकलाब आ सकता है आपकी लाइफ में। पहला पॉइंट ये है कि हमारे जहनों में शैतान है ना, शैतान, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम ये समझते हैं कि बादशाह होना, बहुत पैसे वाला होना, सीईओ होना और डायरेक्टर होना, ये बहुत बड़ी कोई इज्जत की चीज़ है। जबकि अच्छी बात तो ये है, लेकिन इसको बहुत ओवर रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक डिवीज़न ऑफ लेबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मामला है। जो हमारा दीन है इस्लाम, इसके अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। और हम ये सोचते हैं कि ये जो लोअर लेबर लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, घर के काम करने वाले होते हैं, ये कोई बहुत कमतर चीज़ है। ये जो सोच है ये एक्सेंचुएट हो गई या ये बढ़ गई हमारी सोसाइटीज़ में, पर्टिकुलरली जब हम कॉलोनियल रूल में आए। जब हम ग़ुलामी में आए तो हमने देखा कि जो हमारे मास्टर्स हैं उनकी इज़्ज़त है, उनके पास पावर है, उनके फलाना, और जो ग़ुलाम हैं तो उनको बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ है। इसलिए आप ये देखेंगे कि वो सोसाइटीज़ जिसके अंदर ग़ुलामी में हम आए हैं, कॉलोनियल रूल में आए हैं, वहाँ बड़ा एक एक वो है, फ़र्क है, तमीज़ है बिटवीन मालिक और बिटवीन ड्राइवर एंड मासी और मज़दूर और काम करने वाला। लेकिन अगर आप चले जाएं ऐसी जगहों पे जो लोग नहीं आए कॉलोनियल जगह पे, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज़ देखें, अल्लाह के लिए मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप मेरे से नाराज़ मत हो। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने देखा कि जी अफ़गानिस्तान तो हमारे नेबरिंग कंट्री है, वहाँ नहीं है ये तफ़रक़ा ज़्यादा। अरब कबाइल हैं, वहाँ नहीं है, वहाँ भी मैं रहा हूँ, उठा बैठा हूँ। बांग्लादेश में है, इंडिया में है,
इजिप्ट में भी कुछ है, जॉर्डन में भी है, चेचनिया में नहीं है, अमेरिकन्स में नहीं है, कम है, बहुत ऑलमोस्ट नहीं है। तो ये क्या कहानी है ना, क्योंकि ये एक चीज़ हमारे दिमागों में इंस्टॉल्ड है। इस इंस्टॉलेशन की वजह से, इसको हम कहते हैं मेंटल मैप, ये मेंटल मैप जो हमारे अंदर है, इसकी वजह से जो हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ झुकना है उसमें मसला आ रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर जब ड्राइवर साहब आएंगे सफ़र से, जब खाना लगेगा तो उसमें जो है वो साहब भी बैठेंगे, उनके बेटा भी बैठेगा, उनका दामाद भी बैठेगा और ड्राइवर बैठेगा, सब बैठ के एक साथ खाना खाएंगे। इट इज़ ओके, वो भी सफ़र से आए, वो भी थका हुआ है। लेकिन जब हमारे कराची में अगर सपोज़ 2-4 घंटे की ड्राइव से साहब नामदार आएंगे और घर में खाना पे जाएंगे, तो ड्राइवर साहब साथ साथ अंदर नहीं आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। वो खाना खाएंगे, वो बेचारा बाहर किसी ढाबे पे जाके खाना खाएगा। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि अल्लाह ने हमें बनाया है ग़ुलाम। हम ग़ुलामी वाले जैकेट में नहीं आ पा रहे हैं, वो चीज़ें रोक रही हैं हमको। इसका ख्याल रखें। हमने कहा था ना थर्ड, वो भी हम करेंगे काम उस पर, कैरेक्टर ट्रेट्स। जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं आपके मैनरिज्म्स के साथ, आपके हैबिट्स के साथ, आपके उठने बैठने के साथ, उसका लिंक होता है। तो अगर सपोज़ करें कि आप के अंदर जेनरोसिटी है तो उसका एक्शंस क्या होंगे? आप माल खर्च करेंगे, आप अगर जेनरस हैं तो सीट दे देंगे बस के अंदर। अगर आप जेनरस हैं तो रास्ते में आप सामने वाले को जगह दे देंगे। जेनरस ये सिर्फ नहीं होता कि आप जो है पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, हम सॉरी, आप जा रहे हैं, सामने एक गाड़ी निकलना चाहती है, आप रुक जाएंगे, उसको रास्ता दे देंगे, ये भी जेनरोसिटी है। जो शख्स दूसरे को जगह नहीं देता और घुसने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये कि ये कंजूस आदमी है, ही इज़ अ माइजर। आप चेक कीजिएगा, वो कंजूसी निकलेगा अंदर से। समझे ना? हैबिट्स, कैरेक्टर ट्रेट, सिफात और उसके जो अहवाल हैं, उसके एक्शंस हैं, ये लिंक, इसका लिंक होता है। अब ये लिंक कैसे होता है, दिमाग में कैसे लिंक बनता है, ये एक लंबी डिस्कशन है जो कि सॉरी इतना टाइम नहीं है। हमारी एक वर्कशॉप आने वाली है, उसका नाम है इन्फ्लुएंस। उसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, डिफ़ाइन कैसे होते हैं, डेवलप कैसे होते हैं। वो एक लंबी डिस्कशन है, वो 2-3 दिन की वर्कशॉप है। कोरोना वायरस के बाद इंशाल्लाह जब हालात सही हो जाएंगे तो हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें आप आइएगा और उसकी फ़ी पे कीजिएगा, ठीक है? उसका नाम है इन्फ्लुएंस, आने वाली है, उसमें काफ़ी रिसर्च हमने की है, वो आने वाली है। अब वो पूरी वर्कशॉप तो हम नहीं करा सकते टाइम में, लेकिन उसका ज़रा समरी देख लें। समरी ये है कि दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। इसको ज़रा समझिए ख़वातीन हज़रात, शुजात खान साहब, अगर आपका कैरेक्टर ट्रेट बढ़ेगा तो आपके मैनरिज्म और हैबिट्स बढ़ेंगी। अगर आपने एफर्ट करके हैबिट्स को बढ़ाना शुरू किया, बिहेवियर को बढ़ाना शुरू किया, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट वर्क्स बोथ वेज। अगर आपको कैरेक्टर ट्रेट्स बढ़ाने हैं, इनको बढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपको इनको बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना शुरू कर दें। दे वर्क हैंड इन हैंड। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोना नहीं आता है ना तो रोने की शक्ल बना लो। क्यों? जब आप रोने की शक्ल बनाएंगे उसका इम्पैक्ट इनसाइड होगा।
आप बहुत ही आजिज़ाना तौर पे एक दिन गुजारें, क्या कहते हैं इसको, वो करें, एक्ट करें, एक्ट, सही है ना, करें, एक दिन एक्सरसाइज करके देखें, ऐसे देखें, किसी से मिलना हो ऐसे, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं जी, और आइए आइए प्लीज़ बैठिए, आप पहले बैठें, और जनाब ये लें जी, ये पानी पहले आप पिएं, और जो है ना सर पे पानी पी लें जी, और जनाब मैं तो आपका जो है आजिज़ बच्चा हूँ, अम्मा अब्बा पाँव पकड़ लें। सास साहिबा मैं तो आपकी 7वीं बेटी हूँ, और मैं प्रूव करूँगी कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं ज़्यादा खिदमत करूँगी सास साहिबा, मैं तो सास साहिबा आपकी जूती की खाक भी नहीं हूँ। ये जाके बोले नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। होगा क्या, एक दिन के बाद यू विल एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग, आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि आपके अंदर आजी आ रही है। अल्लाह का निज़ाम है ये, अल्लाह सुब्हानहू तआला का निज़ाम है भाई, इसको आप नहीं बाईपास कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह मेरे दिल में सख्ती है, अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी है ना, उनकी नॉलेज तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सेंटेंस में मसला हल कर देते हैं, हमको तो शायद लगेंगे पता नहीं 4 सेशन लगेंगे, फिर जाके समझ आएगा क्या करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप जाइए और यतीम बच्चों के सर पे हाथ, क्या फरमाया, आप जाइए और यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरिए। जब यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरेंगे बार बार, तो कॉन्शियसली क्या ख्याल आएगा कि यतीम बच्चा है, वालिद नहीं है या वालिद वालदा नहीं है, दिल और नरम होगा, उसको टच करेंगे। अच्छा, बच्चे के सर पे हाथ फेरे वैसे ही दिल नरम होता है, सही है ना, और वैसे ही ट्रिगर होती है अफेक्शन। तो रिसर्च बताती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि बच्चों के चेहरे पर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है चेहरे के ऊपर कि जब इंसान की निगाह पड़ती है बच्चे के चेहरे पे तो वो कंपैशन ट्रिगर करता है ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियसली। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है ताकि बच्चे को देखकर कंपैशन आए, शफकत आए, ताकि बच्चे को लोग प्रोटेक्ट करें। ये अल्लाह का निज़ाम है। और यहाँ तक रिसर्च बताती है कि वो जानवर जिनके चेहरे इंसानों की तरह से होते हैं, उनके बच्चे को देखकर भी इंसान के अंदर वो ट्रिगर होता है। इसलिए आप देखें कि बिल्ली के बच्चे को देखें, शेर के बच्चे को देखें, कुत्ते के बच्चे को देखें, और पूरी तहकीक है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना उसकी आंखें ऐसी रखी होती हैं, माथा ऐसा होगा, गाल ऐसे होंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है। बिल्ली के बच्चे को देख के सबको प्यार आता है, कुत्ते के बच्चे को देख के भी प्यार आता है, बच्चा हो प्रोवाइडेड। हाँ, वो जानवर जो हमारे से जिनके चेहरा नहीं मिलता उनका तो नहीं होगा, अलग बात होगी। छिपकली का बच्चा हो गया या झींगर का बच्चा हो गया या जो है सांप का बच्चा हो गया, उसको देख के प्यार नहीं आएगा आपको, आना भी नहीं चाहिए। तो कहने में से ये था कि
जो मैनरिज्म है उससे जो है ना वो ट्रेड डेवलप हो रही है, कंपैशन और शफकत। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब मैं आपको बहुत अहम 2-3 किस्से सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो हुआ ये कि ये कहानी हुई हमारे किसी रिश्तेदार के घर में हुई या हमारी अम्मी के सहेली घर में हुई। ठीक है ना। तो हुआ ये कि वो कहीं गए बाहर शॉपिंग पे, घर में वो काम करने वाली खातून काम कर रही थी। जब वो वापस आए तो पता ये चला कि वो जो मासी साहिबा थी, मेड जो थी, वो टेबल पे बैठकर खाना खा रही थी। और आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? भाई बहुत बड़ा हंगामा हो गया। टेबल पे बैठ खाना खा रही है, ये तुमने कैसी बदतमीजी की, और ये हुआ वो हुआ, इतना हंगामा हुआ। अब पता नहीं, या तो उनको बहुत डांटा पीटा, बेचारी को डांटा, मिस्कीन औरत को, या तो उसको निकाल दिया। अच्छा, हम छोटे छोटे थे उस ज़माने में, तो ये बात ना मेरे जहन में रह गई उस वक्त। मैंने कहा हाँ यार, क्यों किया, अब क्यों इसने जाके टेबल पर खाना खाया, नहीं खाना चाहिए था। अच्छा, अगर खाना खा भी लिया था तो इतना हंगामा क्यों हुआ, तो मेरे जहन में रह गई। अब हुआ ये कि फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ज़िंदगी को, कहते हैं सफ़र वसीले ज़फ़र है। अब हम बॉस्निया गए, बॉस्निया में हमारी होगी जेल, कंसंट्रेशन कैंप। वो कंसंट्रेशन कैंप में इतना हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, वो छोटी सी किताब तो उस पर मैं लिख सकता हूँ, ज़बरदस्त लर्निंग हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको ऐसी मुसीबत से बचाए और कोई आप से सीख लें। अच्छा, वहाँ मैंने ये देखा क्या होता था कि खाना जो मिलता था, एक तो कम मिलता था, लेकिन जब मिलता था तो हमें भी ऐसे ना वो मिलते थे, स्टील के छोटे से कप्स। अच्छा, अब वो बाहर निकालते थे कमरों से, और वहाँ ग्राउंड था, उसमें जो है वो खाना डालते थे। वो खुद भी नहीं डालते थे, वो हमारे ही लोगों से डलवाते थे, वो प्रिजनर्स ही करते थे सारा काम। वो एक करके डालते थे, आप लाइन में खड़े होकर खाना लेते थे। अच्छा, कभी कभी वो उनको भी मजाक सूझता था ना, करते क्या थे, सपोज करें कि एक दिन खाना बंद हो गया या 1.5 दिन खाना बंद, भूख से बुरा हाल। अब जनाब अनाउंसमेंट हो, खाना आ गया, ओहो शुक्र खाना आ गया, जान में जान आई। लाइन में लगे, वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पोर्क बनाया हुआ है, सूअर बनाया हुआ है। उन्हें मालूम है कि नहीं हम खाते, तो फिर जनाब खाली यू टर्न मार के वापस। तो इस तरह से खाना, अब हम खाना लेके बैठ जाते थे भाई, क्या नाम है, ग्राउंड में, और थोड़ा सा स्लोप था तो स्लोप पे बैठ जाते थे। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि सख्ती ज़्यादा हुई भी होती थी। सख्ती ज़्यादा होने का मतलब ये होता क्यों था कि सामने करीब में फ्रंट लाइन थी, चंद मील पे फ्रंट लाइन थी, अब जंग हो रही है। अब होता यह था कि जब ये क्रोएशियन आर्मी आगे जाती थी तो जब क्रोएशियन आर्मी आगे जाती थी कि क्रोएशियन आर्मी जब आगे जाती थी तो हमारे पास आसानी होती थी, और जब मुस्लिम्स अटैक करते थे और इनका नुकसान हो जाता था तो हमारी पिटाई होती थी।
तो इसलिए वो बॉसेस कहते थे कि जब हम आराम में होते हैं तो खुश भी होते हैं और गमगीन भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि हम आराम में, गमगीन इसलिए होते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो मुश्किल में है। और जब हमारी पिटाई होती है तो हम खुश भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं। गमगीन इसलिए होते हैं कि हमारी पिटाई ज़्यादा होती है, और खुश इसलिए होते हैं कि हमारी आर्मी एडवांस कर रही है। यानी गमी और खुशी साथ साथ होती थी। अब जब हमारे ऊपर मुसीबत आ रही होती थी तो वो करते क्या थे कि वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं, इससे मत खाओ, ऐसे मत खाओ। और कहते थे कि तुम लोग जो है ना ज़मीन में बैठ के खाओ। अच्छा, ज़मीन का मतलब ये था कि तुम लोग उकड़ू बैठ के खाओ। उकड़ू समझते हैं, ऑन योर नीज। आप समझते हैं उकड़ू बैठ के खाना? बिल्कुल ऐसे ना, ज़मीन में बैठ के खाना, ऐसे उकड़ू बैठ के खाओ। तो हम ऐसे बैठ जाते थे नीचे ज़मीन पर। फिर करते क्या थे कि पीछे से ना वो क्लाशनकोव को लोड करके क्लिक क्लिक, और वो यहाँ सर पे रख देते थे, यहाँ सर पे यूँ करते थे। अब मसला ये है कि वो जब लोड हो जाते हैं वेपन, तो उसके जो ट्रिगर होता है ना बहुत बहुत लाइट होता है। मतलब थोड़ा सा भी आप छींगेंगे तो चलेगा। तो जब हमारे साथ ये होता था कि तुम नीचे बैठ के खाओ, तुम नीचे बैठ के खाओ, तो पता है क्या हुआ, मुझे एकदम से ना वो मासी याद आ गई। और मुझे ख्याल आया कि यार सुलेमान अहमद साहब, यार वो तो मासियों को भी हम नीचे बिठा के खिलाते हैं, और ये लोग भी हमें नीचे बैठे खाने को कह रहे हैं। इसका मतलब ये एक लिंक है। लिंक का मतलब ये कि तुम हमारे गुलाम हो यार, तुम हमारे प्रिजनर्स हो। दिस इज द वे यू शुड ईट। तुम हमारी काम करने वाली हो, तुम ज़मीन में बैठ के खाओ। तुम हमारे प्रिजनर, तुम ज़मीन में बैठ के खाओ। उस दिन मुझे ख्याल आया कि अच्छा ये लिंक है, ये लिंक है इसका। फिर मुझे एक हदीस मिली। अच्छा, वो हदीस जो है वो मिली तो थी, वो फिर मिल नहीं रही थी। वो अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआओं से वो मिल गई। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह, ये मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ये सर्च कर रहा है, ये आ जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, हदीस ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कुछ खाने के लिए पेश किया, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर नीचे उकड़ू बैठकर खाने लगे। तो एक अराबी आया और उसने कहा कि ये क्या है, इस तरह से कैसे बैठ के आप खा रहे हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अब्दन करीमा, कि अल्लाह ने मुझे ग़ुलाम बनाया है, करीम यानी जेनरस, मुझे अल्लाह ताला ने ग़ुलाम बनाया है, मुझे अल्लाह ताला ने आनीद नहीं बनाया। यानी मुझे, आनीद का मतलब क्या होगा उर्दू में? असल में ये आगे पीछे हो गया, तो इंशाल्लाह मैं निकाल लूँगा हदीस फिर से। तो अब आप ये देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनेक्ट किया इस बात को कि मैं ग़ुलाम हूँ, इस बात को कनेक्ट किया इस बात से कि मैं नीचे बैठ के खा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि उस ज़माने में भी शायद ग़ुलामों को नीचे बिठा के खिलाया जाता था, अल्लाह को बेहतर मालूम है, शायद ये मैनरिज़म है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के आब्द हैं, और ये उनके मैनरिज़म से शो हो रहा है। उनका खाना, उनका उठना, उनका बैठना बिल्कुल सादगी वाला है, ग़ुलामी वाला है, ग़ुलामों वाला स्टाइल है, शाहों वाला स्टाइल नहीं है। इसीलिए जब कोई बाहर से लोग आते थे हुजूर की मजलिस में, तो उन्हें आके पूछना पड़ता था कि आपका नबी कौन है, आपके नबी कौन है, रसूलुल्लाह कौन है, कहाँ हैं? क्यों पूछना पड़ता था? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मजमे में एकदम से मिल के रहते थे। ही वॉज अमंग्स द ग्रुप। जैसे सहाबा कराम कपड़े पहन रहे हैं वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पहन रहे हैं, जैसे हुजूर कपड़े पहन रहे हैं सहाबा कराम कपड़े पहन रहे, तो कपड़े भी वैसे, हुलिया भी वैसा, अमामा भी वैसा, चीज़ें वैसे। इसलिए तो इम्तियाज़ नहीं हो पा रहा ना। ये नहीं कि जी मैं तो नबी हूँ तो मैं बहुत अलग नज़र आऊँगा। यहाँ तो अक्सर जगह आदमी को पता चल जाता है कि जी ये सेठ साहब तो यही हैं, उनका चलना, उनका उठना बैठना, कपड़े, ये वो। सबसे पहले गाड़ी आती है ना यूँ चलती भी, अब वैसे उछल जाता, वही मर्सिडीज आ गई है, हटो बचो भाई, ये तो बड़े साहब आ गए हैं। मैनरिज्म वॉज द सेम। अब जो पॉइंट दूसरा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इसका ख्याल रखें। सबसे पहले मैं अपने लिए और फिर आपके लिए दरख्वास्त करूँगा कि ये जो आब्द होना है, इसी में हमारी हाइट है, इसी में हमारी कामयाबी है। अरे माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मोहम्मद अहमद साहब को। ये बिल्कुल सही, यही हदीस आ गई। इसको चलिए, मोहम्मद अहमद साहब को अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमाए, और इन्होंने सही हदीस निकाल दी, अल्लाह इन्हें खुश रखे। यही हदीस है, महाज़ा जलसा। उसने कहा कि ये क्या बैठे हैं आप, देखें, इन्नल्लाह जअलनी अब्दन करीमा वला तजअलनी जब्बारन अनीदा। जज़ाकल्लाह खैर भाई, शुक्रिया। इस्लाम 360 में भी देख सकते हैं आप, और एक और बड़ी अच्छी वेबसाइट मुझे मिली है, sunna.com।
उसमें भी अहादीस निकल आती हैं मीनिंग से। अब आप ये देखें कि ये आखिरी पॉइंट है, हो सकता है चंद मिनट ऊपर हो जाएं, लेकिन ये मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत ज़बरदस्त कुछ आयत हैं वो नाजिल की। सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल की जो पहली आयत है, भाई मैं जो आलिम नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा पढ़ूँगा, ठीक है, आप प्लीज़ माइंड ना करें। और ये जो है वो है मारूफुल कुरान। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि बहुत सारी तफासिर अवेलेबल हैं, कुछ तो बहुत डिटेल्ड हैं, तफसीर इब्न कसीर है काफ़ी डिटेल्ड है, कुछ तफासिर बहुत ब्रीफ हैं, कुछ बहुत डिटेल्ड हैं, कुछ ब्रीफ हैं, कुछ बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, उर्दू डिफ़िकल्ट है, बहुत कुछ टेक्निकल हैं, हर तरह की तफासिर मौजूद हैं और डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट तफासिर होती हैं। और कुछ तफासिर ऐसी होती हैं कि जो डिज़ाइन हुई होती है उलमा कराम के लिए, दे आर द वंस हु आर बेटर सूटेड टू रीड दैम बिकॉज वो बहुत टेक्निकल होती हैं। लेकिन अवामुन नास के लिए जो तफसीर मैंने देखी पढ़ी और मुझे बहुत आसान लगी, फ़ायदा हुआ, बहुत से लोगों को रेकमेंड करता हूँ, ये मारूफुल कुरान है। ये है मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की तफसीर, बहुत सिंपल, बहुत आसान उर्दू में है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके घर में ये मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौजूद नहीं है तो प्लीज़ ये आप फ़ौरन ख़रीद लीजिएगा, घर में होनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े इसको देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। ये किसी स्कॉलर को या आलिम को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड रेफरेंस। ओके, इससे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो आयतें हैं वो ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये बहुत मशहूर आयतें हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक ज़ात है जो ले गया अपने बंदे को रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसको घेर रखा है हमारी बरकत ने, ताकि दिखलाएं उसको कुछ अपनी कुदरत के नमूने। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, वही है सुनने वाला और देखने वाला। इसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एड्रेस किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कैसे एड्रेस किया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है ज़ात जो ले गया किसको? बिअब्दिही, मेरे बंदे को, मेरे ग़ुलाम को। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, यानी इसरा वल मेराज के मौके पर एड्रेस कर रहे हैं, तो मोहम्मद से एड्रेस नहीं कर रहे, अहमद से एड्रेस नहीं कर रहे, रसूल से एड्रेस नहीं कर रहे, वो एड्रेस करें अब्द ही, मेरा बंदा, मेरा ग़ुलाम। भाई हमारे लिए अल्लाह का ग़ुलाम होना सबसे बड़ा यानी ऑनर है। ये जो हमारे जहनों में दूसरे लोगों के बारे में आया हुआ है ना कि जी ये तो ड्राइवर, ये तो फलाना, इससे डिस्टर्बेंस हो रही है। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें ये कहना पड़ेगा नहीं, दिस इज़ आवर ऑनर, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट ऑनर दैट आई कैन हैव। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात, कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। अब गोरे अगर कोई गोरा कह दे, ओ रियली आर यू अ स्लेव ऑफ गॉड, यू आर स्लेव ऑफ गॉड, हाँ या आई एम अ स्लेव ऑफ गॉड, आई एम अ स्लेव, हम स्लेव हैं अल्लाह के। इसमें तो ये तो हमारा कमाल है भाई। अब इसको जो है, चूँकि मैं आलिम नहीं हूँ इसलिए इसको
देख लेते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने कैसे बयान किया। अच्छा, असल में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तफसीर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे सकता हूँ, ये तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ। कुछ तफसीरें टेक्निकल हैं, कुछ कम टेक्निकल हैं, कुछ ब्रीफ हैं, कुछ बहुत एक्सपेंडेड हैं। अब हर तफसीर की क्या टेक्निकलिटीज़ हैं भाई, ये तो मेरा एरिया नहीं है। इसके लिए कुछ अच्छे उलमा से आप पूछ लें। हाँ, चूँकि मैं मुआरफ़ुल कुरान ख़ुद पढ़ता भी हूँ और मैं रेफ़र भी करता हूँ, और जो हमारे जाने वाले को पढ़ते हैं, और इसकी उर्दू इतनी आसान है माशाल्लाह माशाल्लाह, बता नहीं सकता। इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड वेरी ऑथेंटिक पर्सन, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ माइंड ना करें, मैं आलिम नहीं हूँ। आप किसी अच्छे स्कॉलर से तफसीर के बारे में तफसीर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, जो चीज़ मुझे नहीं मालूम तो मैं कैसे बताऊँ। अब लेकिन मैं ये पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मुफस्सिर भी हैं, तो वो बहुत नब्बी तुली बात करते हैं। इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत में वाक़या मेराज का बयान है, जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुसूसी एज़ाज़ और इम्तियाज़ी मौजज़ा है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुसूसी एजाज़ भी है और इम्तियाज़ी मौजज़ा है, बेशक ऐसे ही है। और लफ्ज़ इसरा से मुश्तक़ है, जिसके लग़वी मायने रात को ले जाना है। इसके बाद लैलन के लफ्ज़ से सराहतन भी इस मज़मून को वाज़ेह कर दिया, और लफ्ज़ लैलन के नकरा लाने से इस तरफ भी इशारा कर दिया कि इस तमाम वाक़े में पूरी रात भी सर्फ नहीं हुई, बल्कि रात का एक हिस्सा सर्फ हुआ है। ठीक है, चलो ये भी हमको मालूम है कि रात के एक हिस्से में जाके आ गए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र, जिसका ज़िक्र इस आयत में है, इसको इसरा कहते हैं। और यहाँ से जो सफ़र आसमानों की तरफ हुआ, इसका नाम मेराज है। इसरा इस आयत की नस्स क़तई से साबित है, और मेराज का ज़िक्र सूरह नजम की आयत में है, हदीस मुतवातिरा से साबित है। अहादीस मुतवातिरा से साबित है। बेअब्दिही इस मकाम एज़ाज़ इकराम में लफ्ज़ बेअब्दिही एक ख़ास महबूबियत की तरफ इशारा है, क्योंकि हक़ ताला शानू किसी को ख़ुद फरमा दें कि ये मेरा बंदा है, इससे बढ़कर किसी बशर का बड़ा एज़ाज़ नहीं हो सकता। एक तो अल्लाह का बंदा होना एज़ाज़, फिर अल्लाह ख़ुद कह दें तुम मेरे बंदे हो, इससे बड़ा कोई एज़ाज़ नहीं हो सकता। होता जाता, बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ये ऐसा ही है जैसे एक दूसरी आयत में इबादुर रहमान लज़ीना, एक बड़ी ब्यूटीफुल आयत है ना कि मेरे बंदे वो हैं, और फिर पूरी सिफ़ात हैं, फरमाकर अपने मकबूलीन है। इससे भी मालूम हुआ कि इंसान, अब सुने प्लीज़, इमरान मानी साहब सुन रहे हैं, आप काशान अली ख़ान साहब सुन रहे हैं, शजीद जाहिद साहब सुन रहे हैं। ये भी मालूम हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो अल्लाह का अब्द कामिल बन जाए। इंसान का सबसे बड़ा कमाल क्या है कि वो अल्लाह का अब्द कामिल बन जाए। सबसे बड़ा कमाल ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो जो है वो खलीफा बन जाए, वो जो है बिलियनियर बन जाए, वो जो है टोनी रॉबिन्स बन जाए, वो जो है पता नहीं है। सही है। इसलिए कि खुसूसी एज़ाज़ के मकाम पर आपकी बहुत सी सिफ़ात कमाल में से सिफ़त अब्दियत को इख्तियार किया गया। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कोई कम है? कोई सिफ़ात तो हुज़ूर की सोच भी नहीं सकते। इतनी सिफ़ात हैं, लेकिन
मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब फरमा रहे हैं कि उन सब में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिफ़त अब्दियत को इख्तियार किया, टू कॉल हिम। और इस एक और बात भी है, और इस लफ्ज़ से एक बड़ा फ़ायदा ये भी मकसूद है कि इस हैरत अंगेज़ सफ़र से, जिसमें अव्वल से आखिर तक सब फ़ौक़ुल आदत मौजूदात ही हैं, किसी को खुदाई का वहम ना हो जाए। ये वहम ना हो जाए कि जी अल्लाह ना करे कोई खुदा है, अल्लाह ना करे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने से ईसाइयों को धोखा लगा है, इसलिए लफ्ज़ अब्द कहकर ये बतला दिया कि इन तमाम सिफ़ात और कमालात और मौजूदात के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे ही हैं, खुदा नहीं है। तो यहाँ आके मैं रुकना चाहता हूँ कि टाइम भी थोड़ा हो गया, कि देखें जो ख़ुलासा क्या है आज की डिस्कशन का। ख़ुलासा ये है कि अब्दियत, ग़ुलाम होना, ये ही सबसे बड़ा एजाज़ है, सबसे बड़ा ऑनर है। हमें अब्द होने के अंदर फ़ख्र होना चाहिए। इसीलिए सहाबा कराम की ज़िंदगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी आजिज़ी के साथ, सादगी के साथ, कि लोग हैरान होते थे ये किस तरह के लोग हैं भाई। यानी वो जा रहे हैं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ग़ुलाम के साथ बारी बारी ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, और जब बैतुल मक़दस पहुँचते हैं तो ग़ुलाम की बारी थी ऊपर बैठने की। अब वो कह रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि भाई आप ऊपर बैठ जाएं, आप खलीफा हैं, मैं ग़ुलाम हूँ। अगर नहीं, तुम्हारी बारी है। अब एंटर हो रहे हैं शहर के अंदर, ग़ुलाम ऊपर बैठा है ऊँट के ऊपर, ख़ुद जो है वो खलीफातुल मुस्लिमीन, वो जो है जनाब वो रस्सी लेकर चले आ रहे हैं। वो जो रोमन्स थे उनका तो दिमाग घूम गया होगा ना, चकरा गए होंगे वो लोग। लेकिन ये, क्योंकि ये उन्होंने अब खुद से नहीं कही, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी जिन पे सहाबा कराम चल रहे थे। क्यों वो, और वो ये प्रूव कर रहे थे कि हमारी इज़्ज़त पैसे में, जाहो जलाल के अंदर, इस फजूल किस्म की चीज़ों में, मेरी गाड़ी ये हो जाए, मेरा फलाना ये हो जाए, मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए और आपकी हिफाजत फरमाए, इसमें नहीं है। हमारी इज़्ज़त अब्दियत में है। मैं देखता हूँ कंपनीज़ के अंदर एक अजीब परेशानी होती है। क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। क्यों डिप्रेशन हो गया? परेशान है। क्यों जी? वो तो मुझे प्रॉमिस किया गया था कि जी जनाब मेरी प्रमोशन होगी तो मेरी गाड़ी XLI से GLI हो जाएगी, तो XLI से GLI नहीं हुई, तो XLI के साथ ही मुझे रहना है। यार प्लीज़ अल्लाह के लिए यार, ठीक है हमसे भी गलतियाँ हो चुकी हैं एक ज़िंदगी के एक वक्त के अंदर, अल्लाह के फजल से थोड़ा सा बेहतर हो गया, इससे हम कब निकलेंगे यार XLI और GLI से? नहीं जी, मेरा जो है वो कमरा अलग होना चाहिए था, कोने वाला कमरा नहीं मिला मुझे, तो बीच वाला कमरा मिल गया, तो मैं तो नहीं मिला तो नहीं मिला यार, फॉर गॉड सेक एंड दिस नॉनसेंस। और काम नहीं ज़िंदगी के अंदर करने के लिए भाई। अल्लाह ताला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक फैमिली का मुझे पता चला कि यार वो रो रहे हैं लिटरली। क्या हो गया? KGS में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, कराची ग्रामर स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, माँ आंसुओं से रो रही है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, किसी और स्कूल में करा लो यार। इसके इतने बड़ा हवा ना बनाए ना जी। वो क्या मुझे कह रहे हैं एक साहब हमारे रिश्तेदार, आप बेटे का तुम्हारे निकाह हुआ? हाँ हुआ। आप घर पे क्यों नहीं आए कार्ड लेकर? नो, दे आर अ लिटिल ऑफेंडेड। भाई घर पे अच्छा जवाब क्या दूंगा मैं? भाई इसलिए कार्ड तो छपे ही नहीं ना। निकाह होना
ज़रूरी है, कार्ड छपना ज़रूरी नहीं है। और इतने पैसे मेरे पास एक्चुअली हैं भी नहीं कि मेरे माशाल्लाह से 11 बच्चे हैं, अगर हर बच्चे की शादी में मैं कार्ड छपाऊंगा तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट हैव दैट मच बजट। और 11 बच्चों मतलब थोड़ी कि 11 दफ़ा शादी होंगी। हो सकता है कोई लड़के हमारे ऐसे भी हों जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरह मल्टीपल शादियां करना चाहें। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप देम इफ दे वांट। मैं नहीं कार्ड छपा सकता बार बार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यार मैं आई कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल किया, आपको इनवाइट किया, मैंने जो है वो फेसबुक पे डाला, मैंने जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अनाउंस किया, मैंने रिश्तेदारों को कॉल किया। यार इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर किसी के घर पे जाके कार्ड बांटता फिरूँ। मैं आई डोंट हैव दैट मच टाइम। ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, कह दिया ना, काफ़ी था, बस ख़त्म, एंड दिस मुसीबत। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत इससे चोट खाया हुआ हूँ। प्लीज़ हम इन चीज़ों से अपनी इज़्ज़त को, अपनी उसको मत लगाएं। हम अब हैं, हम अब्दियत के अंदर तरक्की के चक्कर में लग जाएं, उसी से हमें इज़्ज़त भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी कोई मसला ही नहीं है, दुनिया में इज़्ज़त मिल भी जाना कोई बहुत बड़ा कमाल है भी नहीं। वैसा भी इज़्ज़त तो वो जो आखिरत में मिलनी होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं ना कहीं से हमें दे देंगे, दुनिया में भी दे देंगे, देंगे ज़रूर, आखिरत में भी दे देंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह देंगे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स फोकस ऑन 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 द फंडामेंटल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा प्लान नहीं था ये डिस्कशन करने का, लेकिन जो मैसेजेस आ रहे थे आई फेल्ट कि आई शुड मेंशन दिस, कि डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। इसीलिए देखें, एक तो मुझे ना कोई, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, और ना मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का मुझे शौक़ है, समझे ना। तो जो भी हमारे आते हैं हम सबकी ट्रेनिंग करते हैं, हम सबको कोचिंग करेंगे, हम सबकी काउंसलिंग करेंगे, हम सबको जो जो हमारी सर्विसेज है हम सबको देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो बता भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ खुल के, बलीगुर रहमान साहब जो हमारे वो थे, PML नून के थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो मैं जानता हूँ, तक़वे वाले दीनदार आदमी, और ज़बरदस्त काम किया अपने ज़माने में। ऐसे भी लोग थे, तो ठीक थे, चूँकि मैं जानता हूँ पर्सनली, तो आई विल टॉक अबाउट, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, आई नो हिम वेरी वेल। यानी वो बंदा गया है, उसने मिनिस्ट्री उठाई है, उसने सबसे पहले ये वो कोड निकाला, तो पता चला कि सिर्फ एक गाड़ी अलाउड है मिनिस्टर के पास। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये फिर घर पे जो लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है ये क्यों खड़ी हुई है? कहें जी वो तो होती है फैमिली के लिए। तो उनका फैमिली के लिए तो है ही नहीं इसके अंदर गाड़ी अवेलेबल। घर गए, घर से गाड़ी ली, फैमिली ने कहा जी नहीं, आपके लिए हम अपनी पर्सनल गाड़ी ले आएंगे, वो आप इस्तेमाल करेंगे, कि आपके पास ये अलाउड नहीं है। वहाँ से एक लैंड क्रूज़र उठाई, यहाँ से 2 गाड़ियाँ उठाई, तीनों गाड़ियाँ उठा के पूल में डाल दी कि ये गाड़ियाँ जो है आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू दीज कार्स। अब एक गाड़ी रह गई, चलो भाई अब क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप पता चला कि जी वो तो 1 या 2 मोबाइल साथ होती हैं, मैं भूल गया 1 थी या 2 थी। कहें यार इस्लामाबाद इज सेफ़, हमको ज़रूरत नहीं मोबाइल गाड़ी की, सेफ़ जगह है, ठीक है, हम कौन से हमारे पीछे कोई लोग पड़े हुए। इनकी दोस्तियाँ थी, जब दोस्त थे कुछ 3-4 और, नाम मुझे याद नहीं है, मिनिस्टर्स थे और MNAs थे। उनको कॉल किया मिनिस्टर्स को, तो 4-5 लोग थे, इन 4-5 लोगों ने उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि यार एक काम करो, हम सब के पास मिलकर को 5-6-7 पुलिस मोबाइल्स होती हैं, ऐसा करेंगे मोबाइल्स को रिलीज़ कर देते हैं और इनको पुलिस को दे देते हैं कि यार इससे तुम लोग अपनी बढ़ा लो, शहर के अंदर बढ़ा लो, क्या कहते हैं, सर्वेलेंस बढ़ा लो। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आई वॉज देयर व्हेन दिस ऑल वॉज गोइंग ऑन इन इस्लामाबाद। तो उन्होंने गाड़ियाँ भेज दी, उसमें शायद जाम कमाल साहब भी थे
जो आज चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान है, आई थिंक ही वाज आल्सो वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हु सेड कि नहीं छोड़ो गाड़ी निकालो। तो ठीक है, अब आप बोलेंगे जी पीएमएल नून के साथ है, अब जो भी था मुझे नहीं पता, जो अच्छी बात ही बता दी। इसीलिए इसी तरह से मैं बताता हूँ कि जब मैंने देखा कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब वो रेगुलर फ़्लाइट में गए, यानी रेगुलर फ़्लाइट के अंदर ट्रैवल कर गए यूएस फॉर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और मैंने उनकी तकरीर भी सुनी, तो वो शलवार कमीज़ में तकरीर कर रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार चलो, अब हम ये तो नहीं कहते कि जी आप खलीफा बन गए, लेकिन यार चलो इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी, इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स यू नो गेटिंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ स्टाइल। अच्छी बात है, चलो कोई तो स्टेप उठाया। एक आखिरी बात करूँगा, फिर मैं ये ख़त्म कर दूँगा। वो ये था कि जब मैं बोस्निया चला गया तो अब हुआ जाहिर बात, ये तो नेचुरल था ना। अब हुआ ये कि जी मैं तो मास्टर्स कर रहा था, मैं चला गया बोस्निया। अब वो जो हमारे साथ के लड़के थे वो कंटिन्यू करते रहे। अच्छा, उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करना शुरू कर दिया लड़कों ने, विच इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। आजकल का तो मुझे नहीं पता यूएस में क्या हालात हैं, उस ज़माने में वो काफ़ी अच्छा इकॉनमी जा रही थी, तो अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अच्छी आपको जॉब लग जाएंगी। वो जॉब लगना शुरू हो गई, इंटेल, मोटरोला, आईबीएम, सही है। अच्छा, अब हमने वो फाउंडेशन में नौकरी कर ली। अच्छा, फाउंडेशन में तो जाहिर बात है उन्होंने मुझे कहा भी कि देखिए हम तो बहुत थोड़ी सैलरी दे सकते हैं यार, ये तो हम कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारी सैलरी सेट हो गई $12,000 पर ईयर, पर एनम। $12,000 पर एनम में मेरी नौकरी सेट हो गई। अब हमारे साथ के जो लड़के थे उनकी जो है वो जाहिर बात है यार, कमान $40,000, $50,000, $60,000, $70,000, $80,000 पर ईयर में उनकी सैलरी सेटअप होना शुरू हो गई। अब विद इन नो टाइम डिफरेंस आना शुरू हो गया। जाहिर बात है दे कैन अफोर्ड गुड नाइस एक्सपेंसिव कार्स, दे कैन बाय होम्स। हम तो नहीं कर सकते, हम तो अपना हिसाब किताब लेके चल रहे थे। तो मेरा बॉस था, उसका नाम था इनाम। तो जो हमारा बॉस था वो बहुत समझदार आदमी था, और उसका बहुत एक्सपीरियंस था वॉर एरियाज में रिलीफ का काम करने का। इनाम अर्नाउत उसका नाम था। तो उसने सेंस कर लिया, बड़ा समझदार आदमी था, उसने सेंस कर लिया ये बात कि मेरे जहन में चल रहा है कुछ, कि मैं तो गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा और ये वो। तो उसने मुझे बुलाया एक दिन और उसने कहा कि तुम इस तरह सोच तो नहीं रहे हो। मैं कहा भाई ख्याल तो आएगा ना। उसने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा सुलेमान, those people are in another race and we are in another race. Do not compare yourself with them. और आप यकीन करें कि अल्लाह के फजल से मेरा इतना बड़ा पोनी निकल गया, इतना मैं रिलैक्स हो गया। मैं कहा यार बात तो सही कह रही है, हमारी तो रेस ही अलग है, उनकी रेस अलग है। इसी तरह से मैं आपसे कहता हूँ, अपने से भी कहता हूँ कि जो दुनिया वाले हैं, वेस्ट है, नॉन मुस्लिम्स हैं, या वो लोग जिन्होंने अल्लाह को भुलाया हुआ है अभी, उनकी रेस अलग है, हमारी रेस अलग है। हम अपने आप को उनसे कंपेयर थोड़ी करना चाहिए। हमें तो उनको इस रेस में लाना है ना, हमारी रेस के अंदर। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि वो मैं छेड़ दिया किसी ने मुझे, मैं कहीं तकरीर करने गया, किसी ने पूछ लिया सवाल,
यानी मैं तकरीर के बाद ही पूछ लिया, यानी आई एम ऑन द स्टेज, यू नो, आई एम ऑन द स्टेज। अल्लाह के बंदे अभी तो छोड़ दो। कहने लगे आपको क्या मिला बोस्निया में? आप बोस्निया गए तो मिला क्या आपको? जंग अभी भी चल रही है, और जो है आपकी तो एजुकेशन भी चली गई, और उस ज़माने में हमारी शादी भी नहीं हो रही थी, इस तरह का कुछ कहा उसने। कुछ न शादी हो रही है न कुछ हो रहा है, क्या मिला? तो मैंने उनको कहा कि मैं बताता हूँ मुझे क्या मिला। तो वो जो कहानी मैंने उनको सुनाई छोटी सी, वो मैं सुनाऊंगा, देन वी विल एंड। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये मिला कि हुआ ये कि एक कैंप था, रेफ्यूजी कैंप था, उसके अंदर एक फैमिली थी, जिस फैमिली का इशू ये था कि उनके दो बच्चियां थीं और एक लड़का था, समझे ना। तो जो एल्डेस्ट बच्ची थी उसका नाम था अलमदीना, उसके बाद जो दूसरी बच्ची थी उसका नाम था दरवीशा। ये जो दूसरी छोटी बच्ची थी, बड़ी वाली थी शायद 16 साल की होगी, हाँ 16 साल की बड़ी थी, छोटी वाली शायद 9 साल की थी। इसको कोई हार्ट प्रॉब्लम था। अब कभी कभी उसको इशू हो जाते थे, और हमें ये डर था कि चूँकि कैंप को मैनेज कर रहे थे क्रोएशियंस, तो मैंने सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कभी इसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और ये लोग थोड़ी ताख़ीर कर दें तो दिस गर्ल विल डाई। और इनका कोई बईद नहीं है, भरोसा नहीं है क्रोएशियंस का। तो जब भी हम उस कैंप में जाते थे उनसे अलग से खैरियत भी मालूम करते थे, और हमने उनको अपना नंबर भी दे दिया था कि देखो भाई खुदा ना खासा कोई इशू हो तो आप लोग फ़ौरन हमें कांटेक्ट कर लें। हम चलें 30-40 किलोमीटर्स ही होगा ज़्यादा, तो 30 किलोमीटर्स अगर हैं तो हम, इतना दूर भी नहीं है, वी विल ट्राई टू मेक कम एंड डू समथिंग अबाउट इट। उससे क्या हुआ, उनसे ताल्लुक़ हो गया थोड़ा सा उस फैमिली से। खैर हमारी कौन जेल हो गई, ये हो गया वो हो गया, हमें निकलना पड़ा। हम चले गए बोस्निया से वापस नेब्रास्का चले गए। तो एक लेटर आया, अलमदीना ने लिखा था, वो जो बच्ची थी, उसने कहा कि हम लोग रेफ्यूजीज़ बन के जर्मनी आ गए हैं, छोटे से टाउन में हैं, और हमारे पास आपका एड्रेस था, हम आपको बताना चाह रहे थे, और हम खैरियत से हैं, हमारे पास ये जानेमाज़ें नहीं हैं, कुरान नहीं है वगैरह, अगर आप अरेंज कर सकें, ये हमारा टेलीफोन नंबर है। खैर हमने फ़ोन किया और खैरियत भी मालूम की, जानेमाज़ें भिजवा दी, कुछ थोड़ा सा अमाउंट भी भिजवा दिया, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब अब्बास अली साहब भी बिज़ी थे, मैं भी था बिज़ी, तो हमने कहा ये काम करते हैं, महीने में एक दफ़ा मैं कॉल कर लूँगा इस फैमिली को, हैं सुहेल साहब, और खैरियत मालूम कर लूँगा, और एक दफ़ा आप कॉल कर लीजिएगा, खैरियत मालूम कर लें, ताकि इस फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि वाले साहब जंग में फंसे हुए हैं, सिर्फ माँ है और ये 3 बच्चे हैं। इस तरह हम करते थे, कॉल कर लेते थे, खैरियत मालूम कर लेते थे। अच्छा, अभी एक लंबी कहानी है, अभी तो टाइम नहीं है। अब वो बोस्निया में मुझको यूसुफ कहते थे, इसको अब्दुलरहमान कहते थे, अब्बास अली को, ये बोस्नियंस। अब हुआ क्या कि 2-3-4 महीने तो चलता रहा, फिर मेरा कोई ट्रैवल आ गया, शायद कनाडा जाना था कुछ, जहाँ मेरा ट्रैवल आ गया, अब्बास अली का कुछ हो गया, काम हो गया, बेचारे का कुछ होगा। 2 महीने कॉल नहीं गई, 2 या 2.5 महीने कॉल ही नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ट्रैवल से आया, मैंने कॉल की, तो ये लोग परेशान थे बहुत। तो उसने कहा, उस बच्ची ने कहा, अलमदीना ने कहा कि हम बहुत परेशान थे, इसलिए कि आप लोगों की कॉल नहीं आ रही थी, हम यहाँ से कॉल नहीं कर सकते, तो हम बहुत परेशान हो रहे थे आप दोनों के लिए। तो हमें ख़बर आई कि ज़लज़ला आया अमेरिका में। अच्छा, कैलिफोर्निया में अर्थक्वेक आया था, हम रहते थे लिंकन नेब्रास्का में। तो उसने कहा बच्ची ने कि हमें पता चला कि ज़लज़ला आया है, तो हमने दुआ की कि ए अल्लाह, ओ अल्लाह, let the earthquake not be in Lincoln,
because Yusuf and Abdul Rahman lived there. के अल्लाह लिंकन में ज़लज़ला ना आए कहीं, क्योंकि यूसुफ और अब्दुल रहमान उस शहर में रहते हैं, अल्लाह लिंकन में ना आए। मैं कहा अच्छा आपने दुआ की? कह रहे हाँ हमने दुआ की। फिर कहने लगी कि हमें फिर खबर आई कि अमेरिका में ना कहीं बहुत बर्फ़ गिरी और रास्ते बंद हो गए और सर्दी बहुत हो गई। अच्छा वो ना वाशिंगटन डीसी के अंदर स्नो स्टॉर्म आया था, आता रहता है, और वो बंद हो गया था सब कुछ। उस बच्चे ने कहा कि हमने दुआ की, ओ अल्लाह लेट इट नॉट बी कोल्ड इन लिंकन बिकॉज यूसुफ एंड अब्दुल रहमान लिव देयर। मैंने सोचा कि हमने अपने माँ बाप के लिए कभी इतनी ऐसी दुआ नहीं की कि या अल्लाह कराची में गर्मी ना हो, मेरे माँ बाप कराची में रहते हैं, कभी ख्याल ही नहीं हमें आया। और हम यूएस में बैठे हुए हैं, दुनिया के दूसरे किनारे में जर्मनी में कुछ मजलूम लोग बैठकर ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस शहर में जिसमें यूसुफ और अब्दुल रहमान रहते हैं, इस शहर के अंदर सर्दी ना हो। तो मैंने उस वक्त उस मजलिस में, जो उस ऑडिटोरियम में, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम बॉस्निया। और मैं कहा अगर आप ये समझते हैं कि पैसे से ख़रीदा जा सकता है तो मुझे बता दीजिए। और मैंने उनसे कहा कि ये जो अल्लाह ने मुझे दे दिया यही मेरे लिए बहुत है, मुझको चाहिए नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा था, कुछ पर्सनल सी बात है, यूजली मैं बताता तो नहीं हूँ, लेकिन खैर इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप टेंशन मत लें भाई। अगर हम अल्लाह की अब्दियत पे होंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में भी देंगे, उम्मीद है अल्लाह से, और दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा देंगे और बहुत जल्दी देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ देंगे। और अगर किसी वजह से थोड़ा आगे पीछे होगा तो उसमें भी हमारी मसलहत होगी, इज़्ज़त देंगे, मोहब्बत देंगे, राहत देंगे, चैन देंगे, सुकून देंगे। इस तरह से आप बताएं, ये तो एक कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानी है। तो थैंक यू सो वेरी मच। अब जो है वी हैव गॉन ओवर टाइम। अब कल जो है जो हमें करना है वो करना है अल्टीमेट विजन को डिस्कस करना है। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। ये मैंने इसलिए कर दिया था कि मैं चाहता था कि ये अब्दियत वाली बात को बिल्कुल सील कर दूं, जो जितना मैं कर सकता हूं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अल्टीमेट विजन क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, सब कुछ। अच्छा जनाब, एंडिंग पे ये था कि देखें, आई एम हैप्पी कि आप लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन भेजते रहें। जो जो उसमें से बेहतर होगा मैं निकाल लूँगा। जिसका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो मुझे मौका मिल गया तफसीर देखने का, वो हदीस को देखने का मुझे मौका मिल गया ना, तो मैं निकाल लूँगा कोई रेफरेंस, और नहीं होगा तो मैं कराम से पूछ लूँगा। पहला पॉइंट ये है। तो वो आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर क्वेश्चन इस तरह से नहीं डालने, बल्कि आपने मुझे भेज देना है। मेरा नंबर आपके पास है 0333229310, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। दूसरा ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर तो हम थोड़ा सा चला रहे हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह, उसके फीडबैक्स आ रहे हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना है तो आप प्लीज़ मैडम शिजा राना साहिबा, जो कि हमारे ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको मैसेज कर दीजिएगा और वो आपके नाम को ऐड कर देंगी। तो शिजा राना साहिबा, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया दूसरा मसला। अच्छा, तीसरा ये है कि वो कोचिंग के लिए भी लोग कह रहे हैं कि हमें कोच कर दें, कुछ एडवाइस कर दें। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप मुझे भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर रिक्वेस्ट, और अगर आपकी कोई अर्जेंसी होगी तो फ़ौरन हम कर देंगे, कोशिश करेंगे। अगर इतना अर्जेंट नहीं होगा तो थोड़ा सा क्यू में लगा देंगे, बट वी विल ट्राई टू गेट बैक टू ऑल ऑफ़ यू।
कोई 1-2-3 ऐसे अर्जेंट सी चीज़ें या इमरजेंसी टाइप की चीज़ें आ गई हैं जिसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद आवर फ्रेंड्स, ट्राइंग टू हेल्प पीपल इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये 2-3 बातें हो गई, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल बात होगी। एक और जो चीज़, एक और फ्लड हुआ हुआ है मेरे पास, फ्लड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आ रहे हैं मैसेजेस जी, हाउ डू यू लुक फॉर अ वाइफ, हाउ डू यू लुक फॉर अ वाइफ। मैंने आपसे कहा भी था कि ये तो मैं इस सीक्वेंस में तो नहीं करूँगा, इस सीरीज़ में वो नहीं होगा, थोड़ा कोई अलग टाइम से मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। तो उसके कुछ नोट्स में बना रहा था, तो आई विल, मैं पहले बता दूंगा आपको कौन किस वक्त वो करूँगा, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो उस सेशन में आ सकते हैं उसके अंदर, कि भाई बेगम साहिबा कैसे ढूंढनी है। क्योंकि जो लोगों की बेगम साहिबा आ चुकी हैं उनको तो इस सेशन में नहीं आना चाहिए, बुरी बात है। क्या कहेंगी भाभियाँ हमारी, और जिनका जो जो ढूंढ रहे हैं उनको आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो भी आ गए सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि हमें अपने बच्चों की बेगम ढूंढनी है, तो वी विल नॉट स्टॉप देम इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये जो इंडिया वाले कैसे करेंगे वर्कशॉप सर, उसका तरीका ये करते हैं कि पहले तो लाइव सेशन यहाँ कर लेते हैं। चलें एक काम कर लेते हैं, ये मैडम शिजा राना साहब आप इसको नोट कर लें, हम ये कर लेते हैं कि जो भी हमारी वर्कशॉप होती है उसको हम प्रोफेशनली रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करके हम आपको भिजवा देंगे, ठीक है ना। और हम एक ग्रुप बना देंगे कि उस रिकॉर्डिंग पर जो क्वेश्चंस हों इंडिया के लोगों को, तो वो क्वेश्चंस ग्रुप में पूछ लें एंड वी विल ट्राई टू आंसर यू। तो इस तरह से आपका मसला हल हो जाएगा। हाउ इज़ दैट, ठीक है ना। बस ये रिकॉर्ड, ये नोट कर लें, मैं भूल ना जाऊँ, हम कि हमको रिकॉर्डिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक दैट वे वी विल बी एबल टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ठीक है, ओके गुड, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।